हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखना कि आज हम क्या करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है भाई कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर में क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका हम क्या करने वाले हैं? पार्ट नंबर 3 में क्या करने वाले हैं? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 मिलाकर भाई हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हम क्या किए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज इसमें क्या करने वाले हैं? पार्ट नंबर 3 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में भाई बचे हुए सवाल को हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पूरी को क्या करेंगे, हल करा लेंगे। क्या भाई बच्चे सॉल्व करके पूरे को इसमें हम हल करेंगे। भाई चैनल से पहले काम मेरे चैनल में काम नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लेना। चलिए हम क्या करते हैं, चलते अपने क्वेश्चन नंबर हम 4 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं और हल कराते देखना। क्वेश्चन नंबर 5 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भाई देना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर चाहिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए। देखो क्या लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण। क्या भाई निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। मेरा क्या है, यदि इसमें हमें चेक करना है संगत है और असंगत है। संगत है इसमें ग्राफी विधि से हल करना है और संगत नहीं है कारण से हम ग्राफी विधि से नहीं हल करना है। चलिए हम करते हैं, हल करना स्टार्ट करते हैं। हम लेकिन मेरे भाई इससे पिछले वीडियो में क्या कहते हैं, आपको सब इसमें संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, हम सब आपको कुछ क्या कहते हैं, अच्छे से क्या कहते हैं, पढ़ाए थे और समझाए थे। वो नहीं दिखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाकर करिए, वो वीडियो देखिए हमारा, देखिए तब क्या होगा, ये समझना आपको आसान बहुत लगेगा। चलिए हम करते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे और भाई हम डायरेक्ट आप करते हैं हल करना स्टार्ट करते हैं। कि हम पिछले वीडियो में इस और इससे पहले वाले पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में दोनों क्या कहते हैं फार्मूला लिखे थे। इस वाले पार्ट में फार्मूला लिखेंगे, आप अगर उससे देख लेना भाई उस वक्त आपको समझ भी आ जाएगा। चलिएगा नंबर 1 क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है ना, x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। इसको डायरेक्ट लाइन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस लाइन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान देना। उस पर 2x क्या है 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10 है। इसको लाइन का माइनस है 2x प्लस ये 2y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा यहाँ पे माइनस में क्या 10 हो जाएगा बराबर ये 0 हो जाएगा। इस बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब पास समीकरण 1 और क्या हुआ 2 बन गया, तो हम क्या करते थे, समीकरण 1 की तुलना इससे करते हैं, समीकरण 2 की तुलना इससे करते थे ना। हम जाकर वही लाइन लिखते हैं, ध्यान देना। लिखेंगे अपन हम समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना किस कराने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना किस कराने पर, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। किससे कराएं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर किससे कराएं, बराबर 0 से जाके दोनों तुलना करके करा लिए। अब तुलना करके करना भी सिखाया तो कैसे कैसे होता है तो ध्यान, यहाँ हमें डायरेक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या करते हैं, मान लिखते थे ना। a1 वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान यहाँ से a1 मान कितना देंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो इसे इस पर कुछ है, मतलब एक छिपा यानी 1 हो गया, और b1 मान कितना आ गया, इस पर छिपा 1 आ गया। c1 मान कितना आ गया, कितना है माइनस का 5 है ध्यान। a2 मान कितना जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, और b2 मान कितना आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और c2 मान कितना आएगा, ध्यान देना, ये 10 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, माइनस का 10 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 10। अब जब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान पता चल गया, हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करना क्या हमारे लिए आसान बन जाता है। ध्यान देना, हमें क्या करते हैं, आगे सॉल्व करना क्या बनता है, बहुत आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, सब वैल्यू का पुट अप करते हैं बस आसानी से। सब वैल्यू का हम पुट अप करेंगे, क्या करते हैं, सब वैल्यू क्या करते हैं, पुट अप कर लेते हैं। ध्यान देना क्या हो रहा है, सब वैल्यू पुट अप करने का आसान हो जाएगा, नहीं पड़ा है। चलिए छोड़िए जाने काफी करेंगे, देखना सब वैल्यू ऐसे पुट अप करना। अपने पास पुट अप का फॉर्मूला है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होता था। ध्यान देना a1 मान कितना है, 1/3 है, सॉरी 1/2 है। कितना है, 1/2 बराबर b2 मान कितना है, 1/2 है, 1/2 बराबर c2 मान कितना है, -5/10 है, माइनस का 5/10 है। ये माइनस माइनस का सिर्फ 5 का 5 का 10 यानी कि 1/2 बराबर क्या है, 1/2 बराबर क्या है, 1/2। ये रेखाएं कैसे कहलाएंगे भाई, ये जो रेखाएं क्या है, संगत है। संगत क्या है क्योंकि है संपाती है, संपाती जो था तो उसे कहते संगत भी कहते थे, जो संपाती होता था उसे क्या कहते थे, संगत भी कहते हैं। ये रेखाएं कैसे लिख देंगे, अतः रेखाएं यदि संगत है तो ग्राफिक दिशा लिखना, लिख देंगे युग्म समीकरण क्या है, निम्न रैखिक युग्म समीकरण में से कौन सा संगत है, ये संगत। अतः रैखिक समीकरण क्या है, लिख देंगे अतः रैखिक क्या है, रैखिक है, लिखा क्या लिखा है, रैखिक लिखा है। क्या है, रैखिक समीकरण क्या है पर, अतः रैखिक समीकरण संगत है।
संगत है। क्या है रेखीय समीकरण क्या है? संगत है। अब हम क्या करना है, इसे आगे हल करना है। इसका हमें चाहिए मान चाहिए। समीकरण 1 2 को हम क्या हल कर देते हैं। समीकरण अपने पास क्या है? एक क्या है? ध्यान रखना, एक क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है? ध्यान रखना, ये 5 है। और क्या है? 2x प्लस 2y बराबर क्या है? 10 है। अब समीकरण ये 1 हो गया और क्या हो गया? समीकरण ये 2 हो गया। यदि हम इस समीकरण नीचे 2 में से या फिर इसे 2 न मानकर क्या बनाते हैं? ध्यान रखना, इस हम 2 भी नहीं बनाते हैं। क्या 2 इससे नहीं बनाते? ध्यान रखना, इस एक एक समय दोनों समय से 2 कॉमन क्या हो जाएगा? यहाँ पर x प्लस एक 2y हो जाएगा। सर क्या होगा? y बस बचेगा। x प्लस 2y में यहाँ क्या होगा? x प्लस 5 हो जाएगा। काटिंग नहीं हो पाएगी, इससे हो जाता है, इसका और नहीं होगा। ध्यान रखना, इसको सब क्या ग्राफिक से हल करना है। नहीं, इसे क्या करना है? ग्राफिक से हल करना है। क्या भाई? इसे क्या करना है? ग्राफिक से हल करना है। ग्राफिक कैसे हल होगा वो अब क्या होगा देखिए। इसका सबसे ध्यान ना, इसको क्या करते हैं? ग्राफिक इसमें क्या हम पहले पार्ट में बताए थे, उसके हिसाब से ग्राफिक से आप क्या करना? हल कर लेना। ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना। इसको सबसे पहले क्या करना है? हम ये समीकरण लेंगे, ये समीकरण और यहाँ ये समीकरण लेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे? x और y क्या करेंगे? हम मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? x और y क्या करेंगे? हम मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने के बाद हम इसका क्या करेंगे? एक डायग्राम करके बना लेंगे। वही क्या होगा? इसका हल हो जाएगा। आगे ध्यान देना, क्योंकि इस पिछले वीडियो में हम कहते हैं संगत और असंगत से करने के लिए हम क्या कहते हैं? बहुत नियम क्या कहते बताए थे। अब क्वेश्चन 2 दिया, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x - y बराबर 8 है और 3x - 3y बराबर 10 है। इसी प्रकार में क्या करना आपको? चेक करना होगा। आपके लिए मैं देखना, क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ये तीनों क्या है? आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5, अच्छा 3 2 3 4, 2 और 3 और क्या होगा? 4 क्या होगा? आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। अब क्या करना है? इसे चेक करना होगा, चेक करके बताना होगा कि संगत है या फिर असंगत है। संगत हो इसका हल ज्ञात करना और असंगत का इसका हल नहीं ज्ञात करना, उसको छोड़ देना होगा। चलिए इसका करना है। अब क्या करना है? इसे अब क्या करना है? इसे चार करना है, घर बैठ करके इसे हल करना है। हल करने के बाद में जितना असंगत है असंगत है उसका अगर आप कमेंट बताना है कितना ये आएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में भाई हम क्या कहते हैं? एक एक सवाल क्या कहते हैं? संगत और असंगत कैसे होता है भाई, प्रतिच्छेदी तक कौन से रेखाएं कैसे होती हैं, उसके बारे में क्या कि पूरे पे एक एक सवाल क्या बताए थे। इसमें मैं क्या कि एक इसमें सवाल क्या सॉल्व कर दिए। अब इसका क्या है? आप करना, आप इसे करना सॉल्व करना है। चलिए हम करते हैं। यदि नहीं आएगा क्या करना? कमेंट करना भाई। ये तीनों भी क्या करें? अलग से क्या पार्ट में एक कोई एक वीडियो हम बना देंगे, क्या उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे देखना, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या है? 4 था। अब क्वेश्चन 5 ध्यान, क्वेश्चन 5 क्या है? दिया है क्वेश्चन 5 यहाँ दिया है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की बीमाई कहती है। बीमाई में कहता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बीमाई में कहते हैं लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। चलिए इसे काटते हैं, हल करते हैं। देखा ये क्या होगा? हल करते हैं इसका, यहाँ लिखेंगे हल, कहते हैं हल लिखते हैं, नाम लिखेंगे। यहाँ क्या हल लिखने के बाद क्या करते हैं? मानते हैं। जो हमें नहीं आता है उसे कहते हैं मानते हैं। माना, देखिए माना, माना क्या है? आयताकार है, आयताकार क्या है? बाग है, आयताकार बाग की लंबाई, की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई क्या मानते हैं? x है, x मीटर है। और आयताकार या आयताकार बाग की चौड़ाई लिखते हैं। क्या भाई? चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? ये y है, y मीटर हो जाएगा। लंबाई क्या माने? x मीटर, चौड़ाई क्या माने? हम y मीटर है। दोनों क्या है? एक तो x माने, एक तो क्या माने? y हम क्या करेंगे? मान ली। चलिएगा अब हमारे काम क्या देखना? चौड़ाई क्या है? लंबाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ लिखेंगे हम दोनों क्या है? बराबर करते हैं, x बराबर y करते हैं ना। हम कैसे कर रहे हैं कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, नहीं जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब जो कहता है 4 मीटर अधिक है उधर से कहते हैं 4 घटा लेते हैं या फिर उसके अपोजिट में क्या करते हैं? 4 हम जोड़ लेते हैं ना। ये कह रहा है 4 मीटर अधिक है तो हम क्या करें? 4 मीटर इसको हम जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा? तो x माइनस इधर माइनस हो जाएगा, बराबर कर लीजिए 4। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा। क्या होता है? इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं कि अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप, यहाँ अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या है? अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर है। आगे ध्यान देना, क्या दिया है? का अर्ध परिमाप क्या है? यहाँ दिया हमें अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 है। ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे बाग का आयताकार बाग की अर्ध परिमाप, लिखेंगे अर्ध परिमाप कितना दिया है? अर्ध परिमाप कितना दिया है? ध्यान देना 36 है, 36 मीटर। अब परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में पूरे फॉर्मूला क्या होता है? पूरा 2 ब्रैकेट में क्या होता है? x प्लस वाई होता है। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में x प्लस ये y होता है। तो ध्यान में क्या बचेगा? यहाँ हम क्या सिर्फ ये पूरा के लिए काम करता है। यहाँ से हम 2 को हटा देते हैं, क्या बचेगा? ये x प्लस वाई। x प्लस किसके लिए काम करेगा? सिर्फ ये अर्ध परिमाप किसके लिए, मतलब अर्ध परिमाप क्या होता है? आधा के लिए काम करेगा। लिख सकते हैं अर्ध परिमाप क्या हो गया? x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना है? 36 आ गया।
कितना आ गया 36 आ गया, इसे ये करते हैं ध्यान रखना, x प्लस वाई कितना आ गया 36 आ गया। तो क्या करते हैं इससे बनाएंगे इक्वेशन नंबर हम सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं हल करते हैं। ये लिखेंगे ना ये क्या है, ये माइनस में क्या है प्लस में लिखेंगे समीकरण, तो एक दूसरे का घटाते हैं, समीकरण एक और दो क्या करते हैं घटाते हैं, सर जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को हम क्या करेंगे हम जोड़ लिए ना, 1 और 2 को जोड़ने क्या प्राप्त होगा वही हम करते हैं वैल्यू समझते हैं ना। ये क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है ध्यान देना, ये क्या है 4 है, और क्या है x प्लस ये y बराबर कितना है ये 36 है। देखना इसे दोनों जोड़ेंगे तो इसे कट जाएगा कितना, 1 और कितना है 2 हो जाएगा, और 30 और 4 जो कितना 40 हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड कितना है ध्यान देना कितना है 20 आ जाएगा, 20 मीटर, यानी x का मान कितना है 20 मीटर लिखेंगे। ये जो x का मान आया है, x का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण क्या करें 2 में रख देते हैं। देखना x का मान समीकरण 1 में रखने पर अपनी इच्छा अनुसार चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, वो वैल्यू क्या होगा वही क्या होगा आंसर आएगा। ध्यान देना क्या x माइनस वाई क्या है ये 4 है, x माइनस वाई कितना है 4 का, x का मान कितना है 20 माइनस का वाई कितना लगी 4 हो जाएगा, इसके बजाय माइनस हो जाएगा, माइनस वाई कितना ध्यान देना ये 4 माइनस 20 हो जाएगा, इसमें घटाएं कितना आ जाएगा ध्यान देना माइनस वाई कितना जाएगा ये माइनस का 16 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट वाई कितना है ये 16 गया, वाई कितना है ध्यान देना 16 गया, यानी वाई मान कितना है 16 गया और x मान कितना है 20, यानी इसमें कितने में मीटर में आएगा। अब ध्यान देना एक x का क्या मानते हैं लंबाई मानते हैं, x का लंबाई कितना आया ना ये 20 मीटर आ गया, और चौड़ाई कितना है 16 मीटर। यही क्या होगा पहला आंसर है, दूसरा आंसर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया कितना है 20 और 16 के आगे फाइनल में ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आंसर ये आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 5 नंबर था, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 6 नंबर लिखा है, एक रैखिक युग्म ये रैखिक समीकरण 2x 3y 8 0 दी गई है, दो चरों रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण, दो चरों में एक रैखिक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण हो, जैसा कि प्रतिच्छेद लिखा कर सकते हैं, समांतर कर सकते हैं और संपात कर सकते हैं। इसके लिए मैंने हमें अपने मन से क्या करना है, एक ही क्या करना है लिखना है, वो चाहे आंसर मैच करे या ना करे अपने मन से क्या करना है लिख देना है, क्या होगा वो इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखना पहला हमें समीकरण कह देना, पहले समीकरण में क्या दिया है वो क्या है लिख दिया यहाँ पर, हमें दिया क्या था 2x प्लस ये 3y माइनस ये 8 बराबर 0 है, हमें पहला एक तो दे दिया है, एक हमें क्या है मेरे भाई दे दिया है, दूसरा हमें क्या करना है अपने सोच से क्या करना है लिखना है, जैसे जैसे कंडीशन है करते जा रहे हैं। देखना पहला नंबर कंडीशन क्या करना है, ठीक है कंडीशन क्या है पहला नंबर क्या है प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद करती दिखाएं, प्रतिच्छेद ध्यान रखना जब प्रतिच्छेद करती हूं उस कंडीशन क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तभी क्या होगा कंडीशन ये फॉलो कर सकता है। ध्यान देना तो इसके देखना ये पहला समीकरण क्या है यही होगा 2x प्लस ये 3y माइनस ये 8 कह रहा है, पहला समीकरण आप यही लीजिए और दूसरा समीकरण क्या करिए अपने मन से कोई क्या लिखिए। देना ध्यान देना इसको हम चेंज करते हैं, 3 की जगह 2 कर देते हैं, 2 की जगह 3 कर देते हैं, तो क्या ऑटोमेटिक क्या चेंज हो जाएगा, तो अगली बार क्या जाएगा 2/3 और यहाँ का 3/2, एक दूसरे क्या है ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको हम समीकरण घुमा लेते हैं इसी तरह, इसी क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं 3x प्लस का 2y ये माइनस यहाँ 8 का लेते हैं बराबर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ये 0 जो था वो माइनस का 8 का वो ऐसे 0 पे 0 रह जाएगा। ठीक है ये क्या होगा पहले के लिए आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर क्या होगा यही गलत है, ये गलत चलते थे, पहले का आंसर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, हमें क्या करना था ये हमें कंडीशन में था, हम कंडीशन क्या किए बना दिए। आगे ध्यान देना हमें क्या दूसरा क्वेश्चन कराया है, सेकंड क्वेश्चन कराया है, सेकंड क्वेश्चन क्या है समांतर रेखाएं, कैसा है समांतर रेखाएं हैं। देखना समांतर रेखाएं का पहला कंडीशन तो वही लिखना होगा 2x प्लस का ये 3y और माइनस 8 बराबर ये 0 है, 2x माइनस 3y क्या है 8 बराबर क्या है 0, कंडीशन क्या होगा ये हमें यही फॉलो करना होगा, इसके लिए भी कंडीशन क्या होगा यही फॉलो करना होगा। ध्यान देना जब देखा यही कंडीशन फॉलो करना होगा, और दूसरा क्या दिखा समांतर है, समांतर के लिए क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, नॉट इक्वल करना चाहिए c1/c2 जो है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 ये दोनों वैल्यू क्या होंगे बराबर नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए हम कंडीशन लिख सकते हैं ये 2x था वैसे लिखते हैं और ये प्लस का ये 3y था वैसे लिखते हैं और क्या करते हैं माइनस का 3 कर देते हैं, क्या करते हैं से माइनस का 3 कर देंगे तो इसके पास ये हो जाएगा क्या होगा दूसरे के क्या होंगे इक्वल वैल्यू बराबर नहीं होंगे, जब एक दूसरे बराबर है ही नहीं वैल्यू क्या होगा जिसे हम कहते क्या है लिखना है समांतर है, बराबर का वैल्यू लिखते हैं 0, इसके लिए फॉलो करके ये करेगा, इसके लिए फॉलो करके ये करेगा, ध्यान देना इसके लिए फॉलो करके ये
अब आंसर मिलेगा या नहीं मैचिंग करना ये हम नहीं सकते, लेकिन बट हाँ इसके लिए क्या ये कंडीशन फॉलो कर सकता है, क्या करते हैं कंडीशन फॉलो कर सकता है। आगे ध्यान देना, थर्ड में क्या पूछा था, ये थर्ड में क्या पूछा था, थर्ड में क्या है संपाती है, कैसे भाई संपाती है, संपाती रेखाएं रेखाएं हैं रेखाएं हैं। अब संपाती के क्या होता है भाई, सब के सब क्या होते हैं वैल्यू क्या होते हैं बराबर ही कहलाते हैं, सब के सब वैल्यू क्या होते हैं बराबर, तो इसे कहते हैं संपाती कहते हैं ना। सब देना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी सब के सब क्या होंगे वैल्यू बराबर होंगे तब क्या होंगे संपाती कहलाएंगे। अब पहला कंडीशन क्या है वही हमें लिखा है कि 2x प्लस का ये 3y माइनस 8 बराबर 0। अब तीनों के तीनों बराबर कैसे आएंगे, जब तक हम यही डाटा इक्वल इक्वल क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, ये डाटा जो तीनों के तीनों हम इक्वल कर देंगे क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी कि हम यही डाटा लिख सकते थे ये 2x और प्लस है 3y माइनस 8 बराबर 0, ये डाटा हम लिखते हैं क्या इक्वल तीनों क्या बराबर हो जाएंगे, ध्यान देना क्या होगा ये बराबर हो जाएगा, ये तीन क्या होगा यही बराबर हो जाएंगे, यानी कितना पहले का आंसर ये होगा मेरा भाई, दूसरे का आंसर ये होगा, तीसरे का आंसर क्या होगा ये होगा, तीन क्या होगा आपको हम अलग अलग तरीके से करके लिख के हम बता दिए, क्या होगा आपको समझ भी ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है ये 6 था, आगे देखते क्वेश्चन क्या है पास ये 7 क्या कहता है उससे क्या कहते हैं पढ़ देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 ना क्या है समीकरण x - y + 1 क्या दिया है x - y और प्लस का 1 बराबर 0 और 2x + 2y - बराबर 0 है का ग्राफ खींचिए, किसका है का ग्राफ खींचना है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, त्रिभुजाकार जो क्षेत्रफल बनेगा उसका क्या करना है छायांकित करना है। चलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इसके पहले ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने के बाद क्या होगा आधा काम मेरा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आसानी से क्या होगा आंसर मिल जाएगा। चलिए हम पहले सब क्या हल लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं हल, हल काम क्या होता है हल लिखना, क्या हल होता है हल लिखना, हल क्या है कि x - y प्लस क्या है 1 बराबर क्या है सॉरी 1 बराबर क्या है 0 है, ध्यान रखिए 1 बराबर क्या है 0 है, ध्यान रखना इसको सब इधर भेजते हैं, यानी x - y बराबर क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। अब इसको इधर भेजते क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा -1 और प्लस का ये y हो जाएगा, क्या होगा -1 और क्या प्लस का ये y का हो जाएगा। यहाँ हमने एक डिब्बा लेना, एक हमारा डिब्बा लेना छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, ध्यान इसको किसने एक इसमें किसने ध्यान यहाँ किस लिखते हैं ऊपर x नीचे लिखते हैं y, एक 3 कॉलम इसमें बनाते हैं, अब क्या 3 कॉलम बनाते हैं, अब इसके 3 कॉलम बनाए हम 3 कॉलम बना लिए, ध्यान रखना 3 कॉलम के बना लिए। अब x का मान हम क्या है y का मान हम रखते जाते हैं और x का मान क्या होगा हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना। समीकरण क्या था x का मान क्या था कि 1 - 1 प्लस का y है, देखना हम क्या रखते हैं y बराबर 0 रखते हैं, इस बार y बराबर कितने 0 देना x पर ध्यान ये -1 प्लस है 0, इसमें ऐड में कितना देगा -1 ही आएगा, कितना आएगा -1 यानी कि क्या रखते तो y बराबर 0 यानी y का मान क्या है कि 0 रखे तो x मान क्या प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हुआ, x मान कितना का प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। अब y क्या रखते हैं 0 रखते हैं, ध्यान रखना क्या रखते हैं y क्या रखते हैं 0 रखते हैं, ध्यान ये y क्या रखते हैं हम 0 रखते हैं, देखो y क्या है 0 में 1 रखते हैं, क्या रखते हैं y जगह क्या रखते हैं 1 रखते हैं, ध्यान जब y जगह हम रखेंगे 1 तो देखना जब ये y जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा ये -1 ये +1 हो जाएगा, तो ये कट क्या होता है 0, यानी जब x मान y मान 1 रखे थे y मान 1 रखे तो x मान कितना आया था 0 आया था, x मान कितना है 0 आया। अब इस बार हम क्या करते हैं y मान क्या करते हैं 2 रखते हैं ना, इसलिए हम क्या करते हैं y मान 2 रखते हैं, चेक करते हैं एक बार कहते हैं एक बार 2 रखकर हम चेक करते हैं ना y जगह 2 रखते क्या होगा ध्यान रखना कि x बराबर -1 प्लस का ये 2 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस का 1 होगा, कितना होगा प्लस का 1 यानी x मान कितना आ गया +1 आ गया, यानी कितना y जगह 2 रखे x मान कितना 1 प्राप्त हुआ, यानी y जगह 2 रखे तो x मान कितना हुआ 1 प्राप्त हुआ। यही अगर हमें साड़ी बना हम क्या किए एक समीकरण क्या किए हम साड़ी है बना लिए, ऐसे रख रख कर क्या करते हैं भाई आप चाहे जितना वैल्यू निकाल सकते हैं, जितना क्या कम से कम रहेगा तो हमें क्या सॉल्व करने में बहुत आसान लगेगा, देखते रहिएगा। इसमें धीरे करते हैं आगे समझ जो समीकरण उसे लिखते हैं ना, आगे क्या दिया है समीकरण क्या दिया है 3x प्लस का 2y प्लस का 2y बराबर क्या है माइनस क्या है माइनस क्या है ध्यान रखना माइनस का ये 12 है, 12 बराबर क्या है 0 है, ध्यान रखना ये 3x इधर भेजेंगे आप जाएगा ये माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, प्लस इधर भेजेंगे माइनस है 2y हो जाएगा, इसका गुणा इससे बढ़ जाएगा यानी x बराबर क्या हो जाएगा ये 12 माइनस का 2y अपान 3 हो जाएगा। अब देखना हमारा काम क्या है जो x का मान आएगा सॉरी इसमें क्या करेंगे हम y का मान रख रख के हम क्या करेंगे x का मान प्राप्त करते हैं ना, इसके लिए भी क्या करते हैं इधर एक ग्राफ बना खींच देते हैं, ये ग्राफ से जाकर खींच देते हैं, इसके लिए भी क्या ग्राफ खींचते हैं ऊपर क्या लिखते हैं x नीचे लिखते हैं y, इसमें क्या करते हैं 3 कॉलम बनाते हैं, 3 कॉलम बनाने के बाद जाकर इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना क्या हम करते हैं ध्यान देना यहां इसके पहले इधर लिखते हैं x बराबर क्या है x बराबर क्या है 12 माइनस का 2y अपान क्या है ये 3 है,
ध्यान देना, हमें कहते हैं 12 माइनस का 2 इंटू, अब बताइए यहाँ x का मान कितना रखे हैं, ध्यान, एक बार हम y का मान क्या रखते हैं 0 रखते हैं, क्या करें 0 के 2 0 क्या है ना, ये 3 हो जाएगा। अब 12 यहाँ पूरा लगाएंगे 0 आ जाएगा, यानी माइनस का 0/3। अब कोई संख्या हम माइनस में जोड़ते हैं घटाते हैं कोई फर्क उससे पड़ता तो है नहीं, 3 एक में 3 3 चौके 12 कितना अच्छा, यानी कि y बराबर 0 रखें, कितना रखें y बराबर 0 रखें तो x मान कितना आया, ये 4 आया, x मान कितना आया, ये 4 आया। क्या कहते हैं भाई y बराबर 0 रखें तो x मान कितना आया, ये 4 आ गया, इसे देना। और इसे कहते हैं इरेज करते हैं, ध्यान देना, इसे इरेज करते हैं, अगला वैल्यू रखते हैं ना, देखो अगला वैल्यू रखेंगे तो नीचे कितना है 3। अब ध्यान में क्या रखते हैं y बराबर कितना रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 4 से नहीं कर हो भाई 3 गुना के 6 6 6 हो जाएगा ना। y मान इसमें कितना है, ध्यान देना, y मान यहाँ क्या रखते हैं, इसको हटा के 3 लिखते हैं, y से कितना रखते हैं 3 लिखते हैं, तो x कितना मान है, x कितना आएगा 12 माइनस का 2 इंटू 3/3 हो जाएगा, ध्यान देना, ये 12 हो जाएगा माइनस 3 गुना के 6/3 हो जाएगा। अब दोनों से घटाएं कितना है 6/3 हो जाएगा, दोनों का 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, काट कितना में आ जाएगी 2 आ जाएगा। आई होप क्या समझ कैसे रखते हैं वैल्यू, अब क्या हुआ समझ में आ जाएगा। वैल्यू अपन इसका हुआ मेरे भाई सोच सोच के क्या हुआ कुछ भी रख सकते दीजिए, बस कोशिश करना बटे में ना आए, अपने मन से कुछ भी वैल्यू दीजिए, कोशिश करना क्या हुआ बटे में ना आए। देखना हम क्या रखे थे y x y कितना है 3 रखे थे, y कितना है 3, तो x का मान कितना निकल कर आया 2 आया है, x का मान कितना आया है ये 2 आ गया। चलिए इसे डायरेक्ट इरेज करते हैं, ध्यान देना, अगला वैल्यू सोचते हैं, क्या हमारे पास ये अगला वैल्यू क्या है उसे हम सोचते हैं, ध्यान ये y मान रखना, इस पर y मान क्या रखते हैं 13, इस पर हम y मान क्या रखते हैं, देखिए 4 में काट के नहीं कर पाएगा भाई, इस पर y मान क्या रखते हैं हम माइनस क्या करते हैं, माइनस का 4 करते हैं, सॉरी क्या करते हैं माइनस का 3 करते हैं, क्या करते हैं भाई माइनस का 3 करते हैं, y मान क्या करते हैं -3। अब प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, आप प्लस माइनस कुछ भी रख लीजिए, वो वैल्यू आप साल पहले वही आएगा। देखना x पर क्या हो जाएगा 12 माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस अपॉन ये 3 हो जाएगा, ये 12 ये माइनस और माइनस का प्लस बना लेगा 3 में 6/3 हो जाएगा, ध्यान देना 12 से कितना देंगे 18/3 हो जाएगा, इससे काटे कितना जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा वैल्यू 6 है ना। y बराबर कितना रखे थे -3, y बराबर कितना रखे थे हम -3, तो x वैल्यू कितना आया 6 आया, x वैल्यू कितना आया 6 आएगा। हमें ये प्राप्त डाटा करना हमें प्राप्त करना था, अब पास का वही डाटा ये प्राप्त हो गया है। अब चलिए हम डायग्राम बना ले, आपको समझाते हैं, बहुत आसानी से डायग्राम बन जाएगा, इसका क्या डायग्राम का आसानी से बन जाएगा। ये डायग्राम का बनाते हैं, डायग्राम में रखते बहुत अच्छे से बनाते हैं, इसके लिए हम डायग्राम बनाते खींचते हैं, ये इसके करने डायग्राम खींचते हैं, ये इस करके डायग्राम खींचते हैं, ये भाई देना देखा। अब पास ध्यान देना इसके करके डायग्राम खींचते हैं, तो ध्यान थोड़ा सा इसमें करते थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, इसके आगे थोड़ा सा ऊपर ले गए चलेगा, यहाँ मानते हैं इसको थोड़ा सा क्या हो गया वो क्या लगे, चलिए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम खराब करते हैं, नहीं खराब हो रहा है ये, चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा गैप इसकी ये जो पाई इसकी थोड़ा सा गैप है, उस गैप में क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चलिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं क्या है 0 है, या क्या मानते हैं 0, इधर क्या होता है x होता है, इधर x होता है, इधर क्या होता है x होता है, इधर क्या होता है y होता है, इधर क्या होता है y होता है, क्या होता है y। अब हमें पता है ये 0 है, 0 इधर जाते क्या होता है सब वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव मिलते हैं, ध्यान देना। ये क्या करते हैं रेखा लेते हैं, ये क्या करते हैं मन से रेखा लेते हैं, ये क्या करते हैं मन से रेखा लेते हैं, छोटा सा करके रेखा खींचते हैं, ये छोटा सा रेखा खींचते हैं, ये मतलब छोटा सा ये इतना बड़ा रेखा खींचते हैं, ये इतना बड़ा करके हम रेखा खींचते हैं, इसको क्या करते हैं हम खा लेते हैं, ये 0 से सब बराबर मानते हैं वैल्यू खींचते हैं, ये इसलिए क्या छोटा मानते हैं, इसको छोटा मानते हैं, ये यहाँ मानते क्या 1 है, क्या होगा चलिए इसी पे क्या मानते ये 1 है, यहाँ कितना 1 है उस पर ध्यान देना, फिर से लेते हैं इसको, फिर पकड़ते हैं इसको, हम आगे लेते हैं, ये एक गैप मारते हैं, इसका ध्यान यहाँ क्या मारते हैं 2 है, यहाँ पॉइंट मारते हैं, उसके बाद करते हैं उसको ध्यान रहा, ये इसको पकड़ फिर यहाँ लेते हैं, इसको फिर पकड़ कर यहाँ लेते हैं, ध्यान रहा यह हो गया, इसको पकड़ फिर से हम यहाँ लेते हैं, इसको हम फिर पकड़ कर यहाँ लेते हैं, ध्यान रहा इसको पकड़ कर फिर यहाँ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको पकड़ कर लेते हैं, ध्यान रहा इसको पकड़ कर फिर यहाँ लेते हैं, इसके आगे इसको फिर इसका करते हैं बिंदु लगाते हैं यहाँ पर, उसका ध्यान रहा फिर इसको पकड़ते हैं, करते उसका ध्यान यहाँ लेते हैं, फिर इसका ध्यान रहा नीचे लगते हैं, चिपक जाए फिर से यहाँ लाते हैं, चलिए ध्यान रहा इसके लिए रखते हैं
इसलिए फिर पकड़ इसको हम ऐसे करते हैं इधर। अब भाई हम कहते हैं पॉइंट, हम कहते हैं पॉइंट ऐसे खींचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, पॉइंट खींचने में बहुत समय लगेगा, इसे हम कहते हैं इरेज करते हैं ना। यहाँ मानते क्या है 1 है, यहाँ क्या मानते हैं 2 है, ध्यान रखना यहाँ क्या मानते हैं 2 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। अपने मन से 3 ऐड करते हैं, वैल्यू करके लिख लेते हैं। ऊपर क्या होगा ये प्लस का 1 होगा, यहाँ पर मानते हैं +2, यहाँ होगा ये 3, यहाँ पर 4 और एक होगा ये 5 हुआ। मानते हैं क्या होगा ये -1 होगा, इधर क्या होगा -2, इधर क्या होगा -3 -4 और क्या होगा -5 होगा। इधर ध्यान है ये क्या होगा -1 होगा, ये क्या होगा -2, इधर क्या होगा -3, इधर -4 और क्या होगा -5। चलिएगा इसे डाटा हम रखिए लिख लिए, इस संख्या के डाटा हम लिख लिए। चलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इस समीकरण हम दिखाते हैं ना। इस समीकरण क्या पहले कहते थे -1 का वजह x अक्ष पे क्या लेना है माइनस लेना है, x पे माइनस लेना है, y पे लेना 0 नहीं, कहां का वैल्यू सीधे सीधे क्या हुआ ये ही वैल्यू प्राप्त हुआ।